मैं डॉक्टर सीमा शकुनी एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से मनुस्मृति के जो श्लोक हम पढ़ रहे थे उसके आगे हम आज पुनः अध्ययन करेंगे। श्लोक है आपका, विद्या ब्राह्मणम एत्य आह शेवधि अस्ति रक्षय माम असुकाय माम मा दाह तथा श्याम वीर्यवत्मा। कौन कह रहा है यहाँ पर? मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं। ये हम प्रसंग में लिखेंगे। और किसका वर्णन किया गया? कुपात्र को विद्या प्रदान न करने का कथन किया जा रहा है। अर्थात विद्या ऐसे पात्र में दी जानी चाहिए जिसका सदुपयोग हो सके। अगर हम ऐसे पात्र में डालेंगे तो वो पानी की तरह बह निकलेगा। इसलिए यहाँ पर कुपात्र को विद्या प्रदान न करने का कथन किया जा रहा है। पदों का विच्छेद कर हम अन्वय करते हैं। विद्या ब्राह्मणम एत्य आह ते शेवधीह अस्मि माम रक्ष माम असूयकाय मां दाह तथा वीर्यवत्मा श्याम। विद्या ब्राह्मणम, विद्या ब्राह्मण के एत्य आह समीप आकर बोली। कौन बोला? विद्या किसके पास समीप आई? ब्राह्मण के समीप आकर बोली, ते शेवधीह अस्मि, मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ। शेवधि यानी संपत्ति, अस्मि यानी हूँ, माम असुकाय अतः मेरी, असुकाय यानी रक्षा कीजिए। असुकाय निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए मुझसे रक्षा कीजिए, या अर्थात ऐसे व्यक्ति को मुझे मत दीजिए। तथा वीर्यवत्मा श्याम, जिससे मैं वीर्यशाली बन सकूं। अगर ऐसे व्यक्ति को दे दोगे तो मेरा क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा और इस तरह से मैं वीर्य वाली नहीं बन पाऊंगी। अतः मेरा उपयोग ऐसे पात्र को ही या सत्पात्र को ही दीजिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी है एत्यः इण गतौ प्लस ल्यप प्रत्यय अर्थात आकर। आगे श्लोक है आपका, यमेव तु शुचिम विद्या अन्ये यत ब्रह्मचारिणम तस्मै माम बुहि विप्राय निधि पाया प्रमादिनेह। यही मनुस्मृति मनु में कह रहे हैं कि इसमें उत्तम द्विजवर्ण हेतु विद्यादान का कथन किया जा रहा है। अन्वय को देखेंगे तो यम एवं शुचि नियत ब्रह्मचारिणम विद्या तस्मै अप्रमादिने निधिपाय विप्राय माम ब्रूहि। तो परंतु यम अर्थात जिसको, एवं शुचिम अर्थात जो पवित्र है, नियत ब्रह्मचारिणम विद्या, नियत ब्रह्मचारी समझो, जो पवित्र है उसे ही नियत ब्रह्मचारी समझो। तस्मै उसको, उस अप्रमादी नहीं अर्थात आलस्य रहित होकर, विप्राय माम ब्रूहि, जो आलस्य रहित है उसे ही, आप उस ब्राह्मण को ही मेरा उपदेश देना। इसकी व्याख्या हम करेंगे कि मनुस्मृति में मनु कह रहे हैं कि विद्या की देवी ने कुपात्र को विद्या दान का निषेध करने के लिए कहा है। और पुनः कहा है, किसको कहा है? वेद को जानने वाले ब्राह्मण से कहा है कि हे ब्राह्मण, तुम जिस द्विज शिष्य को पवित्र आचरण वाला, संयम पूर्वक अपनी इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला समझो, ज्ञान संपदा की रक्षा करने वाले ऐसे आलस्य रहित उस ब्राह्मण के लिए मेरा उपदेश प्रदान करना। जो आलस्य रहित हो उसे ही मेरा उपदेश देना और आलस्य वाले व्यक्ति को कदापि मेरा उपदेश नहीं देना। अर्थात मनु के अनुसार यह कहना चाह रहे हैं कि पवित्र हो, जितेंद्रिय हो, ब्रह्मचारी हो, ज्ञान संपदा की रक्षा का इच्छुक तथा आलस्य रहित शिष्य ही विद्या अध्ययन का अधिकारी होता है। व्याकरणात्मक टिप्पणी हम देखेंगे, निधिपाय, निधिम पाति इति निधिपः तस्मै अप्रमादिने न प्रमादी इति अप्रमादी नए समास। आगे हम श्लोक पढ़ेंगे। ब्रह्म यह तो अननुज्ञातम अधियानात् अवाप्नुयात् सः ब्रह्मः स्तेयं संयुक्तः नरकं प्रतिपद्यते। इसमें मनु कह रहे हैं कि वेद ज्ञान के चौर्यकरण के निषेध का कथन किया जा रहा है। अन्वय हम देखते हैं, यह तो अनुज्ञातम अधियानात् ब्रह्म अवाप्नुयात् ब्रह्मस्तेयं संयुक्तः सह नरकं प्रतिपद्यते। यह अर्थात जो, तो जो व्यक्ति अनुज्ञातम बिना
अनुमति के जिस व्यक्ति को या दूसरों को पढ़ाने से ब्रह्म अवाप्नुयात् ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मस्तेयम संयुक्तम, वह ज्ञान कैसा होता है? चोरी में लिप्त वह व्यक्ति सह नरकम, वह नरक को प्रतिपद्यते यानी नरक को प्राप्त करता है। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार लिखेंगे कि यहाँ पर मनु कह रहे हैं कि कोई गुरु अपने शिष्य को वेद पढ़ा रहा हो और उस समय अन्य कोई व्यक्ति उस गुरु की अनुमति लिए बिना ही चुपके से वेद का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो उसे उस ज्ञान की चोरी कही जाएगी। अर्थात ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी गुरु का अभिवादन और उसकी अनुमति बहुत ही आवश्यक है। इस प्रकार वेद ज्ञान की चोरी करने वाला वह व्यक्ति अपने इस अपराध के कारण निश्चय ही नरक को प्राप्त करता है। कहने का मतलब यही है कि शास्त्रोक्त जो ज्ञान होता है उसके लिए गुरु की अनुमति बहुत ही आवश्यक है। व्याकरणात्मक टिप्पणी है, अन अनुज्ञातः न अनुज्ञातः इति नए समास, समयुक्तः सम प्लस युज धातु प्लस क्त प्रत्यय, प्रतिपद्यते प्रति प्लस पद प्लस लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। इसी का ही यहाँ पर अनुवाद दे रखा है कि विद्या ने ब्राह्मण के पास आकर कहा, मैं तेरी निधि हूँ, मेरी रक्षा कर। मत्सरी अर्थात जो आलसी पुरुष है उसको मुझे न दे, ऐसा करने से मैं तुम में अधिक बलवान होकर रहूँगी। जो पवित्र हैं, जितेंद्रिय हैं, ब्रह्मचारी हो और निधि जो मुझे संभाल कर रखे, मेरे यश को बढ़ाए, उसे ही, ऐसी रक्षा करने वाले को ही देना, उसको ही मेरा उपदेश करना। जो कोई पढ़ाता हो उस गुरु के आज्ञा के बिना यदि दूसरा पढ़ लेवे तो वह नरक का गामी बनता है।